एरर से मुराद ये है कि असल वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू में कितना फ़र्क है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतना एरर ज़्यादा है। अक्सर बच्चे पूछते हैं, ये डिस्कस होता है दोस्तों में कि एरर और अनसर्टेनिटी में फ़र्क क्या है, और आइदर के एरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अनसर्टेनिटी। तो हम इस बात पे पहुँचेंगे कि एरर की साइंसदानों के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, अनसर्टेनिटी ही असल चीज़ है। इसने एक तो पैराग्राफ में बड़ी ज़बरदस्त बातें की। जब आप तजर्बात करते हैं तो एरर जो असल वैल्यू और आपके रिजल्ट का फ़र्क कितना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही होना चाहिए। वो कहते हैं आपको पता है कि आपको ये पता करने के लिए कि आपका जवाब कितना करेक्ट है, उसके लिए आपको असल वैल्यू का पता करना भी लाजमी है। पहले कहते हैं इस बात पे ध्यान में रखें कि एरर कब ढूंढी जाती है, जब असल वैल्यू पता हो, फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसका डिफरेंस देखें। लेकिन आगे वो कमाल की बात कर रहा है, कहते हैं कंसीडर व्हाट साइंस इज अबाउट, लेकिन आपको पता है कि साइंस और फिजिक्स है क्या। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कवर, साइंस और फिजिक्स है डिस्कवर का नाम, और जो चीज डिस्कवर ही नहीं हुई, अभी डिस्कवर करनी है, तो उसमें एक्चुअल वैल्यू कहां से आएगी और एरर कहां से ढूंढेंगे। मतलब एक चीज डिस्कवर ही नहीं हुई, अभी डिस्कवर होनी है, उसकी ट्रू वैल्यू किसी को पता ही नहीं है, तो आपका जवाब और असल वैल्यू में फर्क कहां, खाक से लेंगे, कहीं से नहीं। ठीक है, तो वो कहता है इफ दे आर द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, इफ दे आर न्यू, अगर वो चीजें ही आप नहीं कर रहे हैं, देन वी डोंट नो व्हाट द ट्रू वैल्यू इज अहेड ऑफ टाइम, तो अगले वक्तों में असल वैल्यू क्या निकलने वाली है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है आप जो वैल्यू निकाल लें गलत हो, कल को जो निकाले वो सही हो, फला। Thus it is not possible to discuss our error, तो एरर को देखना लाजमी नहीं है। You might raise the possibility that the experiment has a defective component, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ मसाइल हों कंपोनेंट्स में, डिवाइसेस में, और इनकरेक्ट assumption so that an error is made, कि जिनकी वजह से गलती आ रही हो, तो आपके कंपोनेंट्स में मसला हो सकता है। Of course, the scientist is concerned about this. इसमें कोई शक नहीं है कि वो चीजों को भी देखते हैं कि इनमें मसला ना हो। Typically, there has been much discussion with other scientists. Scientists आपस में डिस्कस कर चुके हैं, and a review of the methods to try to avoid exactly this possibility. और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है बड़ा साइंटिस्ट, वो किसी गलत इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कवरीज नहीं कर रहा होता, उसने ये चीजें पहले से सेट की हुई होती है। ये बच्चे जो लैब्स में गलती करते हैं, साइंटिस्ट वो नहीं कर रहे होते। और ये एरर अनसर्टेनिटीज का कॉन्सेप्ट बच्चों के यहाँ होगा, साइंटिस्ट के यहाँ नहीं है एरर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अच्छा, तो देखें कहते thus it is not possible to discuss our error, you might raise, हो गया। अच्छा, of course the scientist is concerned, typically there has been much discussion, हो गया ये। However, if an error occurs, we simply will not know it. अगर गलती हुई भी है तो हमें नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं। The true value has not yet been established. असल वैल्यू का भी किसी को पता ही नहीं है, ना ही एस्टैब्लिश हुई है। And there is no other guide, और कोई बंदा भी नहीं है जो हमें बताए कि असल वैल्यू ये है। The good scientist assumes the experiment is not an error. तो अच्छा साइंटिस्ट है, वो एरर को नहीं देखता होगा, वो अनसर्टेनिटी को देखता होगा। आगे चलते हैं। It is the only choice available. It is the only choice available. ये एक चॉइस है जो अवेलेबल हो सकती है एरर, कि गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। This is a single choice. उसको अगर आपने आपके डिवाइसेस अगर बिल्कुल परफेक्ट हैं तो वो जो सिंगल चॉइस है वो इरेडिकेट किया जा सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। एरर बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस असल वैल्यू से होगा। अनसर्टेनिटी है आपकी हर चीज परफेक्ट है, अब जो आप करेंगे वो कुछ ना कुछ डिफरेंस दे रही है, गैर यकीनी सूरत हाल है, बट यू आर कंफर्म। आप आइंस्टाइन ने सी की वैल्यू थ्योरेटिकली जैसे इसने कैवेंडिश मेथड से न्यूटन ने कैपिटल जी की वैल्यू निकाली, हाँ उसके अलावा के की वैल्यू निकाली, कॉलम ने कॉन्स्टेंट्स निकाले बहुत सारे, कैसे निकाले, एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बात पे कंफर्म थे कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें गलती नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत अगर वेरिएशन आई है तो उसको अनसर्टेनिटी है। तो दे ऑलवेज वर कंसर्न्ड अबाउट अनसर्टेनिटीज, नॉट विद एरर्स। अब ये बातें बच्चे को कैसे बताएं? हमारा दिमाग खोलता है कि बताएं, अब बच्चा कहता है कि खुदा का नाम लेकुंडास फिजिक्स दी डेफिनेशन क्या है, जो नहीं समझ आई वो बोल। अब ये बातें तो है ना हमारे करने वाली, ठीक है।
तो लेटर रिसर्च बाद की जो तहकीक है, लेटर रिसर्च अटेम्प्ट्स बाय अदर साइंटिस्ट टू रिपीट द रिजल्ट, बाद में साइंटिस्ट आते हैं और रिसर्च को रिपीट भी करते हैं उसी तरह से। वी होपफुली रिवील एनी प्रॉब्लम बट द फर्स्ट टाइम अराउंड देयर इज नो सच गाइड। लेकिन पहली दफा जो किया गया था उस वक्त तो कोई गाइड नहीं था, बाद में बेशक रिपीट टू एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट उससे मिलते जुलते आते हैं, पहली दफा तो कोई नहीं था। स्टैंडर्ड वो कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड आप बना ही नहीं सकते, मतलब आप हर चीज परफेक्टली चीजों को सेट करके एक्सपेरिमेंट करके जवाब निकालेंगे, आप उसमें हल्का सा देखेंगे कि इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। अगर एक आप इसके एज तक, ये आगे बात कर रहा है कि अगर आप इसके यहाँ से यहाँ तक एज तक मेजर करेंगे तो आप मीटर रॉड पर स्क्रू गेज या माइक्रोसेंट फेरोमीटर की भी एक रेंज आएगी, उससे मजीद आखिर तक आप नहीं जा सकते कि कितना फर्क है। एक एटम भी इधर उधर हुआ तो आप क्या बता सकते? तो भाई ट्रू वैल्यू कौन सी है ही नहीं, लेकिन अनसर्टन है एक एटम इधर उधर हो सकता, बिकॉज ट्रू वैल्यू तक हम पहुंचे नहीं है। असल एटम हमने देखा है जो बॉर्डर पे है, अगर नहीं देखा तो ट्रू वैल्यू कहां से लाएंगे? डायरेक्ट ये ना कहें सर सानू वो MCQ दसो जरे आने ने ये अर्ली प्रेप का मकसद यही है कि जिन बच्चों को क्रेज है और वाकई वो कुछ लेके जाना चाहते हैं डिस्कशन के साथ, तो वो ज़ाहिर आएंगे। ऑफिशियल सिचुएशन कमाल का सेंटेंस है उसका, कहते हैं क्लास में जो आपने बच्चों को बांध के लैब में बिठाया होता है ना, वो तजर्बे नहीं कर रहे हैं, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो पहले हो चुके हैं और उनको असल वैल्यू का पता है। जो असल है वो भी असल में असल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है। देयर एक्सपेरिमेंट्स आर नेसेसरली रेपिटिशंस ऑफ प्रीवियस वर्क, सो द रिजल्ट्स आर नोन। बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट लर्न अ पुअर लेसन अबाउट साइंस, तो वो कोई साइंस अच्छी नहीं सीख रहे, यही वजह है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कापी भी सारी फटी फटाई और ये सारी, इसलिए तो उस्ताद को उन्हें पता होता है ये कौन सा रिसर्च करेंगे, उस्ताद बैठा होता है ऐसे ही है सर, वो नहीं सीखना चाहते। नहीं, कोई भी नहीं। स्टूडेंट सर दूर की बात है, हम उस्ताद खुद नहीं सीखना चाहते, सिखाना क्या, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। हम में से कौन पढ़ता है? कोई ऐसा है जो सिर्फ किताबों में बैठा हो? नहीं है, मुश्किल काम है। Because of the student learn a poor lesson, students often are very conscious of error to the point where they assume it happens in every experiment. Student को भी एरर का ही खतरा है कि असल जवाब से हमारा जवाब दूर न चला जाए तो उस्ताद नाराज ना हो जाए। तो उन्होंने सीखना क्या है? 6% से ज़्यादा एरर ना आए, यही सबसे, हाँ जी, यही सबसे बड़ा मसला है कि स्टूडेंट को भी आपने कहा हुआ है कि एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए। हालांकि वो अनसर्टेनिटी की तरफ ध्यान दे कि मेरा पिछला रिजल्ट और अब में एक वेरिएशन आई है तो कहाँ मसला है, तो वो हाँ, तो इस वजह से एरर को जब देखेगा तो खुद ही वैल्यू सेट करना शुरू कर देगा। हाँ जी, आंसर असल एक्चुअल सर वो लेते एक ही रीडिंग है, दूसरी रीडिंग में तो वेरिएशन है, वो पता क्या करते हैं, वो वर्नियर कैलिपर की जो है ना वो एक्चुअल रीडिंग वही लिखते हैं, उसको कॉन्साइडेंस को वो चेंज कर रहे हैं। सर बच्चे तो बच्चे हैं, हम फिर के थीसिस में क्या करते हैं, रीडिंग आई एक्साइटी की, डॉक्टर कहते हैं ग्राफ ही सही, तो रीडिंग चेंज करके वो ग्राफ का ले जाते हैं, उसका टैलेंट आता है, सारे ऐसे करते हैं। ये 300 रिसर्च आर्टिकल्स हैं लोगों के, मजे की और बात टेक्निक आती है सारी के किस तरह से सेटिंग। पब्लिशर से कौन सा से पूछना है कैसे ग्राफ बनाया, बस उन्होंने, पब्लिशर को क्या पता हमारा बोला कि हम कितने टैलेंटेड हैं। अच्छा जी, वो कहता है यार स्टूडेंट्स ऑफन दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग टू द प्रोजेक्ट ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। ईमान से उसने दिल छीन लिया है मेरा, कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अक्कासी कर रहा है। कहते हैं ये साइंटिस्ट को डिस्ट्रैक्ट, ये साइंटिस्ट नहीं बना रहे, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग साइंटिस्ट, फ्रॉम बिकमिंग साइंटिस्ट। इफ यू वांट टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम योर लैबोरेटरी एक्सपीरियंसेस यू विल नीड टू डू सम जुडिशियस प्रिटेंडिंग। आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, प्रिटेंड नहीं करना होगा आपको, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे। इस वर्ड का यही मीनिंग बनता है। अच्छा जी, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड, व्हाइल यू राइट अप द रिजल्ट इन योर लैब रिपोर्ट, अज्यूम दैट एरर इज नॉट अ कंसिडरेशन। आप सबको कह दें कि भाई एरर शेरर मसला नहीं है, आप अपनी अपनी रिसर्च करें कि आपका क्या आता है, हम आपको चेक करना चाहते हैं, हमें असल रिजल्ट से गर्ज नहीं है, वो साइंसदान कर चुके हैं। हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम कितने पानी में हो और तुम्हारा जहन किस तरफ जाता है, क्या तुम रिसर्च कर सकते हो या नहीं कर सकते, ताकि कोई नई डिस्कवरी कर सको।
तुम देखो कि तुम्हारा ही पिछला रिजल्ट और तुम्हारा ही दूसरा, तुम्हारे ही तीसरे में फ़र्क कितना आ रहा है, हमें वो दिखा दो। अच्छा जी, योर टीम हैज़ डन द बेस्ट इट कैन हैव डन इन द लैब एंड यू मस्ट अकाउंट फॉर द रिजल्ट्स ऑन दैट बेसिस। तो बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे सकते हैं और आप उसी को ही अकाउंट करें, बाकियों को ना देखें। अनसर्टेनिटी आखिरी पर कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ a measured value is an interval around that value such that any repetition of the measurement will produce a new result that lies within this interval। वो एक इंटरवल है कि 10 से 12 के दरमियान रिजल्ट आ रहा है, वो जो इंटरवल है वो अनसर्टेनिटी है। ठीक है कि भाई असल रिजल्ट है 10, मेरा 10.5 और 9.5 के दरमियान आ रहा, वो जो इंटरवल है उसके दरमियान जो वेरिएबिलिटी है उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ वैल्यूज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, दिस अनसर्टेनिटी इंटरवल इज असाइन्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी एस्टिमेशन। और ये असल में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि रेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो लिखते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस पे भी लिखते हैं कि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो एरर नहीं लिखते। अब एक तराजू है वो इतना मेजर कर सकता है इस रेंज से इस रेंज तक, तो तुसी तो 1 टन वजन रख दो तो एरर ही उसने तो अनसर्टेनिटी दी थी आपको। Okay, the uncertainty interval is assigned by, okay, हो गया। One of the goals of this document is to help you become proficient at assigning and working with uncertainty intervals। तो ये जो डॉक्यूमेंट वो साइंटिस्ट देते हैं आपको, किताबचा एक डिवाइस के साथ, वो आपको ये बताएगा कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान ही खेलना है, इसके बाहर कोई मसला नहीं है, इसी के अंदर ही जवाब आएगा, इसी के अंदर ही होगी। अच्छा, one of the goals of this document is to help you become proficient at assigning and working with uncertainty intervals, उसी के अंदर काम। Uncertainty rather than error is the important term to the working scientist। Scientist के लिए uncertainty important होती है। In sort of miraculous way, uncertainty allows the scientist to make completely certain statements, और इसी uncertainty की बेस पे वो बड़े बड़े statements देते हैं।